आज भी सुरक्षित शनिवार से संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं हैं, उस आपदाओं से बचाव कैसे हो, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। तो आज जो शनिवार है, आज आपको निमोनिया, सर्दी खांसी, त्वचा से संबंधित बीमारी, इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाए, किस तरह आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन स्वस्थ रहे, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। आप जानते हैं कि निमोनिया जो है, खास करके सर्दी के दिनों में एक भयंकर बीमारी का रूप धारण करता जा रहा है भारत देश के अंदर। बच्चों के बीच बच्चे इससे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे तो बड़ों को भी निमोनिया होता है, लेकिन बच्चा जो है इससे जल्दी इसकी चपेट में चला आता है। तो सर्दी, ठंडी से पहले बचना है और ठंडी का असर कम से कम हो, इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसको मजबूत करना है। मतलब सुबह जो है आप उठते हैं तो समूचे सबसे पहले अपने बदन को गर्म कपड़ा से पहले ढकिए, मोटा कपड़ा पहनिए और खाना जो है नाश्ता अवश्य कर लीजिए। भूखे पेट रहना सही बात नहीं है। भूखे पेट में सर्दी का असर ज़्यादा होता है, ठंडी का असर ज़्यादा होता है। उसके बाद एकाएक ठंडा पानी नहीं पीना, पानी को थोड़ा सुसुम कर लेना है, हल्का गर्म कर लेना है, उसके बाद पीना है। अगर आप ज़्यादा देर तक ठंडी के असर में रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ठंडी अपने चपेट में ले लेगा, सर्दी अपने चपेट में ले लेगा, और यही सर्दी जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है इसी का विकराल रूप निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में खास करके शरीर के अंदर फेफड़ा में पानी भर जाता है और जो बलगम होता है, वह बलगम की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। वह पीला पीला बलगम आने लगता है और धीरे धीरे फेफड़ा को जकड़ लेता है और श्वसन प्रणाली को यह प्रभावित करने लगता है। और वह अगर बृहत रूप धारण कर लेता है तो शरीर सांस लेने में असहज महसूस करता है और धीरे धीरे सांस की क्रिया भयंकर रूप से प्रभावित हो जाती है और वह जो है उसके भयंकर चपेट में चले जाते हैं। तो इससे सबसे पहले बचना है, अपने आप को ही बचाना है। आप जानते हैं भारत देश के अंदर प्रत्येक मिनट, 1 मिनट में 1 बच्चे जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो यह बहुत ही इस पर विचार करने की बात है और अपने आप को बचाने की बात है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है कैसे हम निमोनिया से बचें। तो आप जानते हैं कि खास करके सर्दी के मौसम में घरेलू नुस्खा है। घरेलू नुस्खा क्या है? तुलसी का पत्ता है तो आप अपने आंगन में मम्मी को कहिए, पापा को कहिए, आंगन में एक तुलसी का पेड़ लगा दें। तुलसी के पेड़ में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, तुलसी का पत्ता सुबह सुबह आप तोड़िए, 4 गो 5 गो पत्ता तोड़िए, उसको अच्छी तरह धो लीजिए और ऐसे भी आप चबा के खा लीजिए या टुकड़ा कर लीजिए और पानी के द्वारा उसको निगल जाइए। ठीक है, इससे यह होगा कि बार बार अगर आप तुलसी का पत्ता सर्दी के मौसम में खाते हैं तो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर देगा और आप स्वस्थ रहिएगा। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, उसके बाद काढ़ा बना लेना है, जैसे काली मिर्च है ना, गोलकी जिसको कहते हैं, लौंग है, अदरक है या दालचीनी का टुकड़ा है, उसमें डाल देना है और उसको कुछ देर तक पानी खौला करके, जब ठंडा पानी खौला लीजिए, हल्का सुसुम अगर रहेगा तब धीरे धीरे उसको पी लेना है। अगर आप डेली सुबह सुबह इस तरह का कार्य करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। और ये तो हो गया निमोनिया से संबंधित जानकारी। सर्दी से भी संबंधित का भी यही है कि अगर आपको सर्दी लग जाए और बार बार छींक आवे तो एक रुमाल रखिए, रुमाल से अपने मुंह को ढकिए। काहे कि जब आप छींकते हैं तो वातावरण में जो है उसका जो बैक्टीरिया है वह फैल जाता है ना, वायरस फैल जाता है। फैलने के कारण वह दूसरे को भी हो सकता है। तो आप रुमाल रखिए, जब भी छींकिए तो नाक के पास रुमाल रखिए कि वह आप तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नाक झाड़ते हैं, नाक झाड़ने के बाद हाथ में जो लगता है तो आप हाथ को धोते रहिए। हाथ अगर धोते रहिएगा तो आप भी कम प्रभावित होइएगा और दूसरा भी कम प्रभावित होगा। ठीक है, इस सब का ख्याल रखना है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले कोरोना का जो सिस्टम आया था वह कितना भयंकर रूप धारण कर लिया था।
लेकिन अब तो उस पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ असर अभी भी है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना है। उसके बाद खास करके जाड़ के मौसम में क्या होता है कि बच्चे को ठंड लगती है तो वह स्नान जो है 4 दिन 5 दिन 7 दिन पीछे से रविवार करता है। पीछे से तो इससे क्या होता है कि त्वचा की बीमारी हो जाती है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो त्वचा से संबंधित जो रोग हो जाते हैं वह भी बच्चे को प्रभावित करता है। तो आप जो है साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। कपड़ा जो है सप्ताह में 1 दिन जरूर धो लीजिए, है ना। जो स्वेटर पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, जो फुल पैंट पहनते हैं, इसको सप्ताह में 1 बार जरूर धो लेना है। डिटॉल युक्त पानी का प्रयोग कीजिए। जब कपड़ा धोते हैं तो अंत में जो है 1 बार डिटॉल उसमें डाल दीजिए बाल्टी में, और कपड़े को दबा दीजिए, निकाल दीजिए, फिर 1 बार उसको धो के उसको पसार दीजिए। उसमें जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वह जो है उसका नाश हो जाएगा और आप स्वस्थ रहिएगा। ठीक है, इस सब का ख्याल रखना है। उसके बाद मार्गो साबुन से नहाइए। नीम युक्त साबुन जो है आपकी त्वचा को समृद्ध रखेगा, आपकी त्वचा को स्वस्थ रखेगा। 1 बार सप्ताह में जो है जरूर नीम का साबुन लगाइए। डेली लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 1 बार जरूर लगाइए नीम का साबुन। नीम युक्त साबुन जो है वह भी आपकी त्वचा को क्या रखेगा, स्वस्थ रखेगा। ठीक है, तो घरेलू नुस्खा का प्रयोग करते हुए लहसुन अदरक ये सब का प्रयोग जो है जाड़े के मौसम में करते रहिए, है ना। स्वस्थ भोजन कीजिए, साफ सुथरा भोजन कीजिए, इससे आप स्वस्थ रहिएगा। इन सभी चीज़ों पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आज के शनिवार में यही जानकारी दी गई। बताई हुई जानकारी पर आपको चलना है और अपने आप को भी बचाना है ना, और स्वस्थ रखना है। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।